हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है हमारे मैथ्स स्पेशल चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आपको थंबनेल देखकर पता चल गया होगा कि हमारे इस आज के सेशन में क्या रहने वाला है और क्या स्पेशल इसमें होने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपके लिए एक सीरीज़ ये लेके आया हूँ। ठीक है, राकेश यादव पब्लिकेशन की जो नोट्स हैं मैं आपको उसका सोल्यूशन कराऊंगा। ठीक है, और जो कि आपके लिए किसी भी एग्ज़ाम के लिए चाहे आपका कांस्टेबल का एग्ज़ाम हो या आपका एसएससी सीजीएल तक का जो एग्ज़ाम है, किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आप जानते ही हो, बताने की इसमें कोई ज़रूरत है नहीं। ठीक है, तो बस दोस्तों आज हम ये सेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और बस आपका प्यार और सहयोग मुझे चाहिए। दोस्तों प्लीज़ आप अपना प्यार और सहयोग बनाए रखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि मैं भी मोटिवेट होता रहूं और आपके लिए भी मैं कुछ नया चीज़ें जो भी अच्छी हमारे एग्ज़ाम के लिए बेनिफिट्स दे सकें हमें, वो हम लाते रहें। ठीक है, तो दोस्तों देर ना करते हुए हम आज के सेशन की स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, आज का सेशन हमारा स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारा है टाइम एंड वर्क चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, टाइम एंड वर्क से तो देखते हैं जरा हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए तो दोस्तों क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिए ए और बी किसी काम को क्रमशः 10 और 12 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, ए और बी ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया और 3 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया। काम को पूरा होने में कुल कितना समय लगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा। देखो, जब भी आपको ऐसे दे रखा हो कि भाई ए ने इतना काम किया है, इतने दिन में काम किया है, और बी ने इतने दिन में काम किया है, तो हमेशा दिन से आप टोटल वर्क निकाल लेंगे। आप ध्यान रखना इस बात को। तो टोटल वर्क जो है ना बेटा 60 आएगा, क्योंकि दोनों का एलसीएम निकालोगे तो 60 ही आएगा 10 और 12 का। ठीक है भाई। अच्छा, उसके बाद अब इनका एक दिन में कितना काम कर रहे हैं वो भी पता कर लेते हैं। तो 10 से 60 में भाग दो तो 6 बचेगा बेटा, और 12 से 60 में भाग दोगे तो 5। ये एक एक दिन का काम आया कि एक दिन में ये 6 काम करता है और एक दिन में बी जो है वो 5 काम करता है। फिर आगे देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए और बी ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया। ठीक है, साथ मिलकर काम किया, भाई कितना काम किया होगा इन्होंने साथ मिलकर। भाई एक दिन में तो 6 काम कर रहा है, ये 5 कर रहा है, तो एक दिन में दोनों मिला के 11 काम कर रहे होंगे। ठीक है, और एक दिन में दोनों मिला के कितना काम कर रहे हैं, ये दोनों 11 काम कर रहे हैं। ठीक है, तो 3 दिन में कितना कर रहे होंगे भाई, 3 दिन में ये कर रहे होंगे 33 काम। ठीक है, तो बी के पास कितना काम बचा होगा भाई। अब जब ए 3 दिन के बाद छोड़ के चला गया तो बी अकेला रह गया होगा, तो बी के पास कितना काम बचा होगा भाई, 60 में से 33 घटा दो, कितना 27 काम बचा होगा। ठीक है, ये आप कितना 27 काम बचा होगा। अब देखो 27 काम बचा है तो बी अब इसको 27 काम को और कितने दिन में लगा देगा, 3 दिन तो वो लग गए, और कितने दिन लगाएगा, तो एक दिन में 5 काम करता है, तो 5/5 5:2/5। ये तो इसका 27 काम को करने का टाइम आया। तो इसका टोटल टाइम कितना हो जाएगा बी का, तो टोटल टाइम दोस्तों हो जाएगा 3 + 5:2/5 8:2/5 डेज दोस्तों इस काम को करने में लग जाएंगे बी को। ठीक है, टोटल काम खत्म करने में इतना समय लगेगा, 8:2/5, ये इतना समय लगेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए दोस्तों। अब ये क्वेश्चन है, ए और बी ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया, परंतु कुछ दिन बाद ए काम छोड़कर चला गया और पूरा काम 9 दिन में खत्म हुआ। ठीक है दोस्तों, ये ना थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है उससे जो अभी हमने किया। उसमें क्या था कि हमें पता था कितने दिन बाद काम छोड़ के चला गया, लेकिन यहां पर वो निकालना है हमें। बिल्कुल उल्टा क्वेश्चन है, ध्यान रखना इस बात को। ठीक है, देखिए तो पूरा काम 9 दिन में खत्म हो गया, यहाँ पूरा काम दिया है, वहां पे पूरा काम पूछा था। ठीक है, यहाँ पूरा काम दे रखा है कि कितने दिन में खत्म हुआ है। तो ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा, अगर ए और बी काम को क्रमशः 10 और 15 दिन में करते हैं,
अगर ए और बी 10 और 15 दिन में करते हैं तो ए ने कब काम छोड़ा होगा, जबकि काम पूरा कितने दिन में हो गया, 9 दिन में काम खत्म हो गया। ठीक है, तो ये हमसे पूछा है। तो देखो ये भी बहुत आसान है। देखो दोस्तों, ए जो है कितने दिन में क्रमशः काम कर रहा है, 10 दिन में, और बी कितने दिन में काम कर रहा है भाई, 15 दिन में। तो हमने अभी बताया आपको टोटल वर्क निकालना पड़ेगा, तो टोटल वर्क कितने आ जाएगा भैया इसका, 30 आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, तो 30 काम टोटल किया होगा, तो एक एक दिन में कितना कर रहे होंगे, ये 3 काम कर रहा होगा और बी जो है वो 2 काम कर रहा होगा एक दिन में। ठीक है, अच्छा पूरा काम 9 दिन में खत्म हुआ, तो भैया पूरा काम जो है 9 दिन में खत्म हुआ वो किसने खत्म किया होगा, ए तो छोड़ के चला गया, बी ने काम खत्म किया होगा ना पूरा। तो बी ने देखो एक दिन में 9 काम कर रहा है, तो एक दिन में 2 काम कर रहा है, तो टोटल 9 दिन में कितना, 18 काम किया होगा। तो 18 जो काम है ना वो बच्चे हम टोटल में से घटा देंगे, तो कितना, 12 काम बचा होगा। कितना बचा होगा, 12। तो ए ने ही तो खत्म किया होगा, फिर ये जो है 12 काम, अगर 18 काम बी ने किया तो ए ने कितना किया होगा, 12 काम किया होगा। और एक दिन में वो कितना करता है, 3 काम। तो हमें पता चल गया कि ए जो है वो 4 दिन में काम करके 4 दिन काम करके छोड़ गया होगा। देखो कितना आसान है ना, उल्टा है उसका बिल्कुल। ठीक, तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। तो दोस्तों चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं अब। 2 आदमी किसी दीवार को क्रमशः 15 और 20 घंटे में बना सकते हैं। ठीक है, अगर वो साथ मिलकर काम करें तो वे 280 ईंटें प्रति घंटे कम लगाते हैं। क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनना क्वेश्चन को दोस्तों। ठीक है, ध्यान से सुनना, और दोस्तों प्यार बनाए रखो, सपोर्ट कर दो प्लीज़, आपसे हाथ जोड़कर विनती है। और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो। ठीक है, और दोस्तों राइटिंग थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। ठीक है, हिंदी की राइटिंग ज़्यादा अच्छी नहीं है मेरी। ठीक है, तो क्योंकि मेरे पास भैया कोई डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, मैं अपने हाथ से लिखकर ही मेहनत करके तब आपको मैं क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, तो प्लीज़ आप सपोर्ट कर दें। ठीक है, चलिए देखते हैं दोस्तों। तो 280 प्रति घंटे ईंटें प्रति घंटे कम लगाते हैं और दीवार को 12 घंटे में बना देते हैं। दीवार में ईंटों की संख्या ज्ञात करनी है हमें। ठीक है, दीवार में टोटल ईंट कितनी लगी होंगी। ठीक है भाई, चलो देखते हैं। तो देखो 2 आदमी हैं, तो हम कुछ भी मान लेते हैं। ठीक है, रोहन और सोहन 2 आदमी मान लेते हैं। ठीक है, रोहन और सोहन 2 आदमी हम ले लेते हैं। ठीक है, और रोहन जो है वो 15 घंटे में बनाता है और ये 20 घंटे में बनाता है। ठीक है, दीवार को तो देख लें जरा कि 15 घंटे और 20 घंटे में ये टोटल कितनी ईंटें लगा देते होंगे। टोटल ये लगा देते होंगे 60 ईंटें। ठीक है, दोनों का एलसीएम आ जाएगा 60 ईंटें ये लगा देते होंगे। ठीक है, दोनों मिलकर इतने टाइम में। तो देखो दोस्तों, और 1 घंटे में कितनी ईंटें लगाते होंगे वो भी देखेंगे। ये 4 ईंटें लगाता होगा और ये 3 ईंटें लगाता होगा। ठीक, समझ में आई बात। अब देखो, और फिर आगे बोल रहा है कि और दीवार 12 घंटे में बना देते हैं। भाई दोनों मिलकर ही तो बना रहे हैं 12 घंटे में, तो ठीक है। अब देखो जरा, ये देखेंगे, ये टोटल मिलके कितनी 7 यूनिट ईंट लगा रहे होंगे ये दोनों। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग, और इस टाइम के अकॉर्डिंग देखा जाए तो कितना लग रहा है भाई, कितना लग रहा है दोनों मिलकर, बताओ जरा। 60 और कितने घंटे बना रही है इतने में, तो भाई 5 यूनिट लग रही होगी। 1 घंटे में 5 यूनिट ईंट लग पा रही होंगी। ठीक है, इस 7 से कितना कम लग रही है भाई, 2 यूनिट कम लग रहा है ईंट। 2 यूनिट कम लगा पा रही है ईंट, लेकिन 2 यूनिट कम नहीं, कितनी ईंटें कम लगा रही है, 280। तो 2 यूनिट जो है वो कितने के बराबर हो जाएगा, 200। भाई इतना ही तो कम लगाने की बोल रहे हैं, इतने कम लगा रहे हैं दोनों मिलकर। तो भाई हमारा देखो, दोनों मिलकर 7 यूनिट इसके हिसाब से, और अगर टाइम के अकॉर्डिंग देखेंगे तो 5 यूनिट लग रहा है। तो 2 यूनिट, तो 1 यूनिट का कितना हो जाएगा भाई, 140। मतलब 1 घंटे में 140
ये इतना ईंट लगा रही है, ठीक है, 140। तो अब देख लेते हैं जरा कितने के पूछा था हमसे, 60 में, ठीक है। तो 60 का और 60 का आप क्या कर दोगे, कितने यूनिट पूछा है, कितने यूनिट के लिए पूछा है, 60 के लिए। तो 160 इंटू 40 कितना हो गया, 6 चौक 24, 84, 100 ईंटें ये लगाएगी इसमें, ठीक है दोस्तों। तो इतना हमारा इसमें टोटल ईंटों की संख्या होगी, ठीक है दोस्तों। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो दोस्तों चलिए ये एक और क्वेश्चन है बच्चों, ऐसे ही क्वेश्चन है, देख लेते हैं इसको भी। क्वेश्चन नंबर 3 है ये। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है 2 आदमी किसी दीवार को क्रमशः 9 और 10 घंटे में बना सकते हैं। अगर वो साथ मिलकर काम करें तो वे 10 ईंटें प्रति घंटे कम लगाते हैं और दीवार को 5 घंटे में बना देते हैं। दीवार में ईंटों की संख्या ज्ञात करनी है हमें, ठीक है भाई। तो वैसे ही क्वेश्चन है, आप भी ट्राई कर सकते हो इसको, मैं करता हूं यहां पर, ठीक है। देखो ये भाई 9 घंटे में और ये 10 घंटे में, रोहन सोनी ले लेते हैं वापस से। और भाई इसमें टोटल कितनी लगा रहे होंगे, ये भाई लगा रहे होंगे 90, ठीक है। कितनी लगा रहे होंगे, 90 टोटल। और 1 घंटे में देखेंगे कितनी लगाएंगे, ये 10 लगाएगा और ये 9 लगाएगा, ठीक है। इतना इतना ये लोग लगाएंगे। अब देखिए जरा कितना होगा, ये 9 लगाएगा और ये 10 लगाएंगे, ठीक है भाई। अब हमसे ये बोला है कि ये देखो ये दोनों मिलकर कितने लगाएंगे, देखा जाए तो ये दोनों मिलकर लगाएंगे 19, भाई देख लो ना आप, 19 ही तो है। और हम 5 घंटे की बात, 5 घंटे में दीवार को पूरा बना रहे हैं, वैसे ही पिछले जो भी किया था हमने, तो 5 घंटे में दीवार को पूरा बना रहे हैं। तो टोटल हमारा 90 है, तो 18 बचेगा। कितनी कम लग रही है इसके हिसाब से, -1, एक कम लग रही है, 1 यूनिट, ठीक है। 1 यूनिट इसमें कम लग रही है, लेकिन असलियत में कितनी कम लग रही है, 10। 1 यूनिट जो होगा वो बराबर होगा 10 ईंटों के बराबर होगा। कितने के, 10 यूनिट ईंटों के। और हमसे बोला है दीवारों में ईंटों की संख्या बताओ, तो 90 है ना टोटल। ये टोटल जो हमारा निकला है वो कितना निकला है, 90। तो भाई 10 इंटू 90, टोटल जो कुल ईंटें हैं ना बेटा, कुल ईंटें हो जाएंगी इसमें 900, ठीक है। टोटल 900 ईंटें होंगी बच्चे, जो कि इसमें पूरी दीवार में लग रही होंगी, ठीक है दोस्तों। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो दोस्तों देखिए अब हम लोग चल रहे हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 समान ऊंचाई की मोमबत्ती क्रमशः 4 और 6 घंटे में, ठीक है, पूरी तरह जल जाती है अगर दोनों अपनी स्थायी चाल, जो भी उनकी एक स्थायी चाल होगी, जो एक उनकी स्पीड होगी, से एक ही समय पर जलना शुरू करें, तो ज्ञात करो कि कितने समय बाद उनकी ऊंचाई का अनुपात 2:3 होगा, ठीक है दोस्तों। तो देखिए अब मोमबत्ती होंगी तो उनकी कुछ ना कुछ तो ऊंचाई होगी, हमें ऊंचाई नहीं पता कितनी है, तो कुछ ना कुछ ऊंचाई यहाँ पर हमें दी नहीं है, लेकिन कुछ ऊंचाई तो जरूर होगी। तो वो क्या है, किसी एक स्पीड से जल रही होगी भाई, ठीक है। हमने यहाँ से जलाना स्टार्ट किया तो कुछ तो समय और कुछ स्पीड भी होगी उसकी, ठीक है, तभी तो ये डिस्टेंस कवर कर रही होगी। ये दूरी जो है, एक ये दूरी ही मान लो आप, ये वर्टिकल दूरी है, ठीक है, लेकिन ये दूरी है। तो यहां से यहां तक जलने में, यहां से यहां तक आग को पहुंचने में कुछ समय लगा होगा और कुछ स्पीड से आई होगी, कुछ भी स्पीड हो सकती है, हमें नहीं पता, ठीक है। अच्छा, तो हमें ये बताना है कि इसको जलने में और हाँ जलना शुरू करे तो एक ही समय पर, अगर ये एक ही टाइम पे अगर हम 2 मोमबत्तियों को जलाना स्टार्ट करेंगे तो फिर बताओ कितने समय बाद उनकी ऊंचाई का अनुपात 2:3 होगा, ठीक है। चलो देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले एक ए मान लेता हूं, ए जो है वो 4 घंटे में जल रही होगी और बी जो है ना वो दोस्तों 6 घंटे में। दोस्तों ये करने से पहले मैं आपको बता दूं, इसमें ना एक फॉर्मूला यूज हो रहा है, जो कि यूज होगा डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है।
दूरी बराबर चाल गुणा समय। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये इसमें यूज होगा। तो अब देखो ये टाइम दे रखा है, अब इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, ये इसको अगर हम इसका एलसीएम निकालेंगे ना, तो इसका एलसीएम हमें दे देगा इसका डिस्टेंस, मतलब इसकी ऊंचाई, एक तरीके से 12। ठीक है, जब हम इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो ये क्या दे देगा हमें, इसकी ऊंचाई दे देगा। ठीक है, अब देखो जरा, तो ये जो है यहां पर जो आएगी ना वो स्पीड आती है हमेशा। अगर यहां टाइम है तो यहां डिस्टेंस आएगा, और ये हमेशा देगा बराबर में क्या, देखो ना आप, ये देखो। ठीक है, यहां पर क्या दे रहा है, दूरी देगा वो। ठीक है, तो ये जो है वो तो चल रही होगी ये, ठीक है 3, और इसकी ये कितना हो, इसकी स्पीड कितनी होगी 2। भाई सही सीधी बात है ना। ठीक है, ये आपका क्या चल रहा होगा मीटर पर घंटे पे, ये भी कितना चल रहा होगा 2 मीटर पर घंटे पर। ठीक है, 1 घंटे में 2 मीटर, तो कुछ ये इनकी दूरी चल रही होगी। सही बात है। अब फिर बोल रहा है कि अगर दोनों अपनी स्थायी चाल से चलना, एक ही समय पर चलना स्टार्ट करें, तो मान लो इन्होंने इस वाली मोमबत्ती ने 3 के हिसाब से चलना स्टार्ट किया, इसकी चाल है, और इसने जो है वो 2 के हिसाब से चलना स्टार्ट किया। ठीक है, तो 3 के हिसाब से और 2 के हिसाब से, मान लो अब टाइम कुछ है, हमें नहीं पता, टाइम तो हमें निकालना ही है। ठीक है, तो टाइम हम ना कुछ भी ले लेंगे, h ले लो, t ले लो, कुछ भी ले लो। ठीक है, तो 12 मीटर टोटल ऊंचाई है। ठीक है, 12 में से 3 के हिसाब से किसी समय में कुछ जल जाएगी। मान लो कि 3 की स्पीड है, 1 घंटे में कितना जल गई भाई, 3 मीटर जल गई मान लो। तो हमें टाइम नहीं पता, तो टाइम को हम t या कोई भी एक वेरिएबल लेके चलेंगे, x a b कुछ भी ले लो, तो उसमें से 12 में से कमी तो होगी भाई, अनुपात ये आ रहा होगा तो कम होके ही तो आया होगा, मतलब जल गई होगी, 12 में से कुछ जल गई होगी तभी तो 2 बचा होगा, 2:3 आ रहे होंगे। ठीक है, तो वही हमें करना है। यहां पर जो दूरी है ना वो कितनी होगी भैया, देखो स्पीड तो हमारी ये है और टाइम हमारा ये है, तो देखो चाल इंटू समय, तो 3t हो जाएगा। ठीक है, अपॉन 12 माइनस 2t। अब ये किसके बराबर होगा भाई, इसमें से हमने जला हुआ ये माइनस कर दिया, इसमें से जला हुआ ये माइनस हो गया, तो वो कितना किसके बराबर होगा, अनुपात 2/3 के बराबर होगा। ठीक है, अब इसको जरा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, इसको यहां मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको बच्चे यहां मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देखो 3 का 12 में किए तो 36 माइनस 9t, और इसका हम यहां करेंगे तो 24 माइनस 4t। ठीक है दोस्तों, तो देखो अब एक जैसे जो है वो एक तरफ, बिना एक जैसे वो एक जैसे एक तरफ। ठीक है, तो देखो हम क्या करेंगे, इसको इधर ले आते हैं, माइनस का 5t बचेगा, और इसमें से बचेगा कितना, 6 में से 4 गए 2, और 3 में से 2 गए 1। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर बच रहा है, तो कितना हो जाएगा भाई, ये माइनस का बच रहा है, तो 5t बराबर 12, तो t 12/5, तो देख लेंगे ये कितना हो जाएगा भाई, 5 दूनी 10, इतना घंटा इसमें पूरी जो है इसको इतने समय बाद 2:2/5 आवर्स बाद ये इस अनुपात में यहाँ पर बचेगी। ठीक है, इतना अनुपात जब इसका ऊंचाई का रह जाएगा, जो हमसे पूछा था इसमें कितने समय बाद, तो इतने समय बाद ये इतना इसमें रह जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये अच्छा क्वेश्चन था और बहुत आसान भी है। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं, इस फॉर्मूले का इसमें इस्तेमाल करना है। ठीक है दोस्तों, चलो थैंक यू।